जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 45 सेट इन 45 डेज का पांचवा सेट प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल दिया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में एक अंतःवृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि भुजा पी क्यू क्यू आर आर पी को क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू बराबर 15 सेमी, क्यू आर बराबर 11 सेमी और आर पी बराबर 13 सेमी है तो पीडी की लंबाई कितनी होगी। तो सर्कल में एक रूल पढ़ाया जाता है कि किसी भी सर्कल में एक बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई इक्वल होती है। यानी कि ये जब x होगा तो ये भी x होगा, ये जब y होगा तो ये भी y होगा, और ये जब z होगा तो ये भी z होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 13, y प्लस z की वैल्यू कितना दिया है 11, और z प्लस x की वैल्यू कितना दिया है 15। तो जब आप इसे हमें निकालना किसकी है x की वैल्यू, तो इन दो इक्वेशन को ऐड करके इसे माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना होगा 13, 15, 28 में से 11 घटेगा 17। तो x इक्वल टू हम कह सकते हैं 8.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है कि cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 3/2। तो cot x प्लस tan x की वैल्यू क्या होगी, तो 5/2 हो जाएगी। वो कैसे, तो देखिए ये अलजेब्रा का सवाल है कि x प्लस x माइनस 1/x इज इक्वल टू k हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, तो रूट अंडर के स्क्वायर, और जिसमें जाना उसका साइन प्लस 4 होती है। तो इसमें देखिए हम यहां पर cot x लिख सकते हैं, tan x की जगह पर 1/cot x लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। जब आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5/2 आएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादों को दर्शाती है। तो टी द्वारा सौंदर्य उत्पाद का उत्पादन एस द्वारा सौंदर्य उत्पाद के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो टी में कितना उत्पादन हो रहा है 70 यूनिट, और एस में कितना हो रहा है तो 50 यूनिट। तो ये इसका कितना प्रतिशत है, तो 140% है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ में दिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन 135 मार्क्स। तो देखिए इतने ही तो स्टूडेंट्स है जो 135 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जब ऐड कीजिएगा तो 14, 11, 25, 15, 40 और 18, 58, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या दिया है कि 6,000 रुपए की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू होगी, ये दो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना जब आप दीजिएगा तो उसके प्रिंसिपल से ही कम अमाउंट दीजिएगा, और ये बहुत अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। जब बनाना हो तो 2% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/50, अर्थात जब आप 50 लोन लीजिएगा तो एक वर्ष बाद उसे 51 यूनिट देना पड़ेगा। अगले साल आप इसका स्क्वायर कीजिएगा अर्थात 2500, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2601 होगा। लेकिन दोनों समय जो ये थी किस्त है वो इक्वल दे रहा, अर्थात ये भी 51 यूनिट और इधर भी 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा 50, 50, और ये 2601 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को, नहीं, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। और आपने उधार कितना लिया है इतना, जब इतना यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6,000 को, तो इतना यूनिट की वैल्यू कितना होगा 2601 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 3090.30 रुपए।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है कि एक पेन 14% के लाभ पर बेचा जाता है 166.44 रुपए में बेचा गया। यदि उसे 154.76 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 14% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 7/50। इसका मतलब क्या होगा कि 50 में खरीदा और 7 के लाभ पर 57 में बेचा, तो 57 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 166.44 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1.92 रुपी। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सीपी उसकी, तो सीपी जो होगी उसकी 146 रुपए, और बेचा किस में है तो 154 रुपया 76 पैसा में। तो कितने की प्रॉफिट हुआ तो 8.76 की प्रॉफिट हुआ 146 पर, तो 100 पर कितना होगा। तो देखिए ये तो इससे कटेगा, और 6 को आप किससे गुणा कीजिएगा कि यूनिट डिजिट 6 मिले, तो 6% की प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, x इज इक्वल टू √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब x इज इक्वल टू √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 दिया हो, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स ऑफ √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, अर्थात 5 और 4 9 अपॉन इसका √5 में से √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो डिफरेंस ले लेंगे तो 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, यानी कि ये टोटल कितना हुआ 5 4 9 दूनी 18। तो हमें निकालना है x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू क्या होती है तो k² माइनस 2, अर्थात 18 का स्क्वायर माइनस 2, 322। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई तालिका 7 दुकानों द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या को दर्शाती है। S3 द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या X6 द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या से अनुपात बताए। तो S3 में कितना बेचा गया है 70 यूनिट, और S6 में कितना बेचा गया है तो 130 यूनिट। तो इसका अनुपात कितना है तो 10 से काटिएगा तो 7:13, 7:13 ऑप्शन डी में दे रखा है। अगला सवाल देखिए, यदि x ग्रेटर देन 0 x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 2207 है, तो x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन x के पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 इज इक्वल टू क्या होता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इंटू x क्यूब प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x के इक्वल होता है। ठीक, हमें x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू दे रखा है 2207। तो हमें x² प्लस 1/x² निकालना हो तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, लेकिन वर्गमूल पॉजिटिव में जाना है तो 2 जोड़ेंगे, जब 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2209। ये कितना का इसका वर्गमूल कितना होगा तो 47 होगा 47। तो जब x प्लस 1/x निकालना हो तो इसकी वैल्यू कितना होगी तो इतना 47 प्लस 2 का वर्गमूल, अर्थात कितनी हो जाएगी 7। तो इसकी वैल्यू 7 होगी और इसकी वैल्यू कितना होगी तो 7 के क्यूब 343 में से 21 घटाएंगे 322। तो देखिए 7 दूनी 14 में से 7 जाएगा, यूनिट डिजिट पर 7 आएगा, यूनिट डिजिट पर 7 ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला सवाल देखिए, 6 सेमी 7 सेमी और 8 सेमी वाले किनारों का एक घनाभ यानी कि निम्नलिखित में से कौन अधिक आयतन प्राप्त करेगा।
तो आयतन जो होगा घन का आयतन अधिक होगा। वो कैसे? तो देखिए घनाभ का आयतन जो होगा L इंटू बी इंटू एच, तो हम इसे कह सकते हैं 6 इंटू 7 इंटू 8, और घन का जो आयतन होगा वह 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा। तब देखिए 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, इन दोनों 7 को अगर जब हम हटा दे तो जब गुणा करेंगे तो ये तो 40 से 48 देगा, लेकिन ये कितना देगा? 49 देगा। तो कौन जाता है? 49 है, अर्थात घन का आयतन अधिक होगा। अगला सवाल क्या दिया है कि 15% और 5% के दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कौन सा है? तो 19.25% होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट डिस्काउंट में मैंने एक AB फॉर्मूला पढ़ाया था। तो 15% का डिस्काउंट अर्थात 15 माइनस 5, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस कितना? 15 इंटू 5 अपॉन 100। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 20 और ये होगा 15 5 75, जब घटाइएगा तो 19.25 इतना परसेंट आएगा। और ये जो निगेटिव चिन्ह होता है ये तो अर्थात डिस्काउंट के लिए डोनेट किया जाता है, तो 19.25% की छूट के बराबर होगा। अगला सवाल है कि सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। तो इस सवाल में देखिए पेपर में करना हो तो हम लोग यहां से करेंगे कि ये 3 जो है ये इस x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 3x। तो 3x ये और x ये कितना होगा? 4x पॉजिटिव, और ये x निगेटिव है, तो इस x से तो ये x कटेगा, यानी कि हमारे आंसर में 3x होना चाहिए, और 3x एक ही ऑप्शन में है, डी में। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। ठीक, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड से भागते हैं। चोर की स्पीड कितना है? 21 मीटर पर सेकंड, और पुलिसकर्मी की है 23 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि चोर पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। तो मिलने और पकड़ने में टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये जो स्पीड का रेशियो दे रखा है और मिलने पकड़ने में टाइम कांस्टेंट होता है, तो डी का भी तो रेशियो यही होगा, 21:23 ही होगा। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को? 97 को, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो यही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 48.5 सेकेंड, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। यदि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 4/7 है, तो से के पावर 4a माइनस 10 के पावर 4a की वैल्यू क्या होगी? तो ये भी वैल्यू 4/7 की इक्वल ही होगी, क्योंकि हम से के पावर 4a माइनस 10 के पावर 4a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो से स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू से स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही होगा। तो इसकी तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और इसकी वैल्यू दे रखा है कितना? 4/17। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1 से गुणा करेंगे तो 4/17 ही होगा। अगला सवाल देखिए। यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी बराबर tan a का मान कितना होगा? तो देखिए इस स्थिति में साइन और कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पर इक्वल होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। तो हमसे पूछा tan a की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बताओ tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू
10 बी, यही तो होती है वैल्यू। तो ये a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे तो tan 45 डिग्री किसके इक्वल होती है, तो 1 के इक्वल होती है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो कितना होगा, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होगा। तो ये बता, ये इधर पॉजिटिव में, इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस tan b, और ये इधर निगेटिव में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, अर्थात क्या होगा, ये tan a प्लस tan a इंटू tan b। तो अब यहां से जब हम tan a कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan b, और इधर बचेगा 1 माइनस tan b। तो tan a इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a b, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, यदि एक गोले का व्यास 63 सेमी है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का व्यास जो है 63 सेमी है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 और पाई का मान 22/7, और d 63 दिया है तो रेडियस कितना होगा, 63/2 इंटू 63/2। तो ये देखिए 4 से ये 4 कटेगा और ये 7 से 9 कटेगा, ये 7 से 9 कटेगा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 का 7 हासिल हुआ 2, 9 छक 54 और 2 56। तो 22 7 54 से, यानी कि 4 4 हासिल कितना हुआ 15, 22 छक्का 132 और 15 कितना होगा 147 का 7, और लास्ट में 4 7 ऑप्शन सी में है। हमें आगे नहीं गुना करना है, यहीं से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक वृत्ताकार घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है, 9 PM से 3 AM तक इसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात क्या करें। तो 6 इंच हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए ये कोई घड़ी है 12 3 6 12 3 6 और 9, यही घड़ी में बचता है। तो कह रहा है कि 9 PM, अर्थात यहाँ ये घड़ी के कांटे की लंबाई कितनी दे रखा है 6 इंच। यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है ये कितना है, कितना लंबाई है। तो देखिए चाप की लंबाई कितना एंगल बनेगा, तो 180 डिग्री बनेगा। तो थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई r, यही होता है। तो जब थीटा इक्वल टू आप 180 डिग्री रखिएगा तो 180 दूनी 360, ये कट जाएगा, आर के वैल्यू कितना है 6 पाई, यही तो आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखिए 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, इसका अर्थ क्या हुआ कि टोटल जब 100 लोग थे तो उसमें से 8 लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो वोटिंग हुई कितने पर, 92 यूनिट पर, और 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, ये लाइन पर ध्यान देना, कुल मतों का क्या रहा। अब 92 का 48 मत निकालिएगा, 100 का 48, तो 100 का 48% अर्थात 48% कितना होगा 48। जब ये 48 ले लिया, टोटल 92 लोग ही ने वोट दिया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 44 यूनिट, और 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 1100 से जीत गया, 1100 से। तो कह रहा है कि 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये जो 2 जीरो है 100 से मल्टीप्लाई, 4 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1100/4,
100 यूनिट के वैल्यू के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 25 से कटेगा ये कितना होगा, 2 0 ये 5 5 2 7 2 27,500। टोटल वोटिंग कितनी होगी, 27,500। अगला सवाल देखिए, दूध और पानी के मिश्रण का परिणाम 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए। तो पहले पानी कितना था, 10% था, 60 लीटर में 10% पानी था। अब इसमें कितना पानी मिला, तो जो पानी मिलाएंगे, ये तो दूध में पानी 10% था, और जो पानी मिलाएंगे तो वो तो 100% प्योर पानी होगा, 100% पानी। और जो मिश्रण प्राप्त करना है वो 25% जिसमें पानी हो। तो एलिगेशन के रूल से आप पढ़ेंगे तो ये कितना होगा, 75%, और 25 में से 10 घटेगा कितना होगा, 15%। जब आप रेशियो लीजिएगा तो ये कितना होगा, 5:1, 5:1। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 लीटर को, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 12 लीटर को। ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या दिया है, यदि 6 महिला किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती है और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 18 महिला और 6 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो 9/7 डेज हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए 6 वुमेन जो है ये 3 दिन में कार्य कर रही है, वहीं पर 9 गर्ल जो है वो 2 दिन में कार्य को कर रही है। तो वुमेन रेशियो गर्ल का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। कितना होगा, 1:1 होगा। अर्थात टोटल कार्य कितना होगा, 18 गो, 6 या 18, और 18 यूनिट कार्य होगा। और बात करते हैं कि लड़कियों की क्षमता भी एक है और महिलाओं की क्षमता भी एक है, तो 8 महिला कितना कार्य करेगी, 8, और 6 लड़कियां कितना कार्य करेगी, 6, 8 6 14 से डिविजिबल करेंगे तो 9/7 डेज। अगला सवाल देखिए, लोहे से बने एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक व्यास 84 सेमी है, 21। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹21 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेक पाई इक्वल टू 22/7 करेक्ट टू डू प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक अर्धगोलीय लोहा है जिसका आंतरिक जो है त्रिज्या वो व्यास जो है 84 सेमी दे रखा है, तो उसके पेंटिंग करने में कितना खर्च आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई के मान कितना बोल रहा है, 22/7 R²। यही ना होता है। तो D 84 दिया था, R की वैल्यू कितनी होगी, 42 × 42। और बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 21 रुपया, जो यानी कि इतना आएगा उसे 100 से डिविजिबल करेंगे और 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना जाएगा। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। इसे जब काटेंगे तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए ये 3 दूनी के कितना हो गया, 6, और 22 छक्का 132, और 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16, 117। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4671 से। आइए जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी का 8 होगा, और ये कितना होगा, 6 दूनी 12, 4 3 12, 24 का 4 हासिल हुआ 2, फिर ये 4 एकम 4, 7 दूनी 14, 18, और 18 36 और 2 29 का 8, और लास्ट में 2 डिजिट बाद डेसिमल, यानी कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, 702 रुपए राम रमेश और नरेश के बीच
1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना रुपए अधिक प्राप्त किए? तो कह रहा है सबसे अधिक किसने, यानी कि डिविजिबल करना था 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 में, लेकिन कर कितना में दिया तो 3:4:6 में। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो रियल में रेशियो क्या बनेगा 4 रेशियो, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में 12 एलसीएम होगा तो इधर भी 12 से और इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:3:2 में करना था, लेकिन हमने कर कितना में दिया इतना में। तो देखिए 4 3 7 2 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 702 को। यहां पर तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी तो 9 7 63 9 7 63 7 2 9 8 72 18। तो इसे कितना मिलेगा 78 दूनी के 80 दूनी 160 में से 4 156 है, ठीक। लेकिन यहाँ पर 6 4 10 3 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 702 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी 13 5 65 13 चौक 52। तो 6 से करेंगे तो 50 छक्का 300 और 6 चौक 24 अर्थात 324 रुपया ये ले लिया। यानी कि नरेश को अधिक मिलेगा और कितना अधिक मिलेगा तो 168 रुपीज अधिक मिलेगा। अगला साल देखिए क्या दिया है, नीचे दिया गया वृत्त चित्र एक वर्ष में 8 शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 शहरों की कुल जनसंख्या 3000 है, तो विशिष्ट शहर में जनसंख्या को इन सभी 8 शहरों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत। इस तरह के पेपर में सवाल है ना तो केवल इतना लाइन को आप ध्यान में रखिएगा कि कुल जनसंख्या कितना है 30,000, बाकी ये सब लाइन नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप 41 सवाल पर चलाइए। इसके बाद है देखिए सवाल क्या दे रखा है और पूरा सर्कल कितने को रिप्रेजेंट करता है 100%। जब 100% रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 30,000 को, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी अब बताए तो 300 रुपए होगी 300 रुपए। तो C3 C5 और C7 शहरों की औसत जनसंख्या क्या है? तो देखिए C3 में कितना है 8%, C3 में कितना दिया 8%, C5 में कितना दिया है 5% और C7 में कितना दिया है 3%, यानी कि 16% हुआ। लेकिन औसत कह रहा है तो 16/3 करेंगे 16/3% और 1% की वैल्यू 300 है, तो इतना परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो हमें 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कटेगा 1600। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल है कि संख्या 1026, 2269 और 2430 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1026 है, 2269 है एंड तीसरी संख्या कितनी है 2430। तो आप क्या करें कि इन दोनों का जब डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आएगा। इसमें अगर जब हम 132 डालेंगे तो 2300 और 100 यानी कि 262 जाएगा। 10 में से 8 गए 2 और 12 में से 6 गया 6 और ये 3 में से 162 आएगा। तो देखिए इसका जो HCF होगा या तो 162 होगा या 162 का मल्टीपल होगा। तो 81 भी 162 को काट देता है और 54 भी काट देता है, मतलब आगे हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा और इसे जब करेंगे 6 में से 2 जाएगा यानी कि 4 और 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1।
तो अब देखिए हम इसका रेशियो जब लेते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 54 गुणा 3, और इसे जब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे, 54 गुणा 23। तो इसमें दोनों में क्या, दोनों संख्या 54 से तो कट रही है, तो HCF मेरा क्या होगा, 54 ही होगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस y के मान कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 9 के डिजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि ऑल डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 7 छो कितना होगा, 13, अर्थात ये 9 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। तो इन दोनों का योग कितना बनना, क्या करे कि 9 के इक्वल हो जाए, तो दोनों का योग हम 5 रख सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अगला सवाल देखते हैं। इस सेट में इतना ही सवाल है। आज हम लोगों ने 2 दिसंबर एसएससी सीजीएल प्री सेट 5 इसे सॉल्व कर लिया है। कल हम लोग 6 सेट करेंगे जो कि शिफ्ट 2 का सवाल होगा। आप लोग जितने भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। और हम लोगों का टारगेट है कि 45 डेज इन 45 सेट, इसे हम लोग पूरा करेंगे। चलिए तब तक इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।